हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपीआर चैनल पे। और मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 11 के 1 नंबर से समझाने का प्रयास करूंगा। बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोग को क्लास 10 का डॉक्टर के सी सिन्हा मैथ का सॉल्यूशन करवा रहा हूं, जिसमें कि हमने चैप्टर 1.1 को कंप्लीट कर लिया था। हम वो लोग 1.2 को कर रहे हैं और इसमें भी 10 नंबर तक हमने आप लोग को बहुत ही अच्छे से बता दिए थे। और ये मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए पार्ट 8 है। अगर आप लोग पार्ट 7 तक नहीं देखें तो जरूर देख लीजिए। सारी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए रहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें कहा क्या है हमने मेरे प्यारे बच्चों, जो क्या 15 पे पावर n का मेरे प्यारे बच्चों इकाई अंक शून्य हो सकता है या नहीं हो सकता है, वही बताना है। इकाई अंक शून्य हो सकता है या नहीं हो सकता है। बेसिकली आप सभी अगर बात करें इस प्रश्न पे, तो आप सभी भी जानते होंगे जो 15 का पावर n का मान कुछ भी ले सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी ले सकते हैं। n एक मेरे प्यारे बच्चों नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। तो और 15 पे पावर n का मान कुछ भी ले सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, n का मान कुछ भी ले सकते हैं। हाँ, अगर बात कर लेते तो ये आप लोग खुद भी जानते होंगे जो ये शून्य नहीं हो सकता है, लेकिन उसी बात को हमें लिखना होगा और कैसे नहीं हो सकता है वो दिखाना होगा। चलिए हम सबसे पहले आप लोग को बताते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को मान लेना है, ठीक है। माना कि a बराबर 15 पावर n है, ठीक है। इसीलिए a बराबर क्या होगा मेरे पास 15 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको 3 गुना 5 पे पावर n, ठीक है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 पे पावर n गुना 5 पे पावर n। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक आप लोगों को समझने में कहीं से कोई दिक्कत या तकलीफ नहीं हुआ होगा मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, हम 15 को क्या किए, इसका गुणनखंड कर दिए। गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड किए तो ये 3 गुना 5 आया। अब इस पे पावर n है तो इसके पावर भी n होगा। अब इस पे दोनों पे पावर n है, इसका मतलब इस पे भी पावर n हो और इसके भी पावर n होगा। अब यहाँ से आप लोग देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यह क्या है, तो 3 और 5 का 3 और 5 जो है यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों एक अभाज्य संख्या है। यहाँ यहाँ जहाँ भी लिख सकते हैं, जहाँ यहाँ 3 और 5 एक 3 और 5 सॉरी 3 और 5 एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है ना मेरे प्यारे बच्चों। ये आप सभी जानते हैं। यहाँ पे जो 3 और 5 है क्या है, ये एक अभाज्य संख्या है। और हम जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि किसी भी संख्या के अंत में शून्य तभी होगा मेरे प्यारे बच्चों। किसी भी संख्या के अंत में शून्य तभी होगा जब उसका रूट गुणनखंड कहे या आभाज्य गुणनखंड कहे, मेरे प्यारे बच्चों एक ही होता है। रूट गुणनखंड 2 और 5 के घात के रूप का हो। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक आप सभी को समझने में कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। हमने क्या लिखा है समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ 3 और 5 एक आभाज्य संख्या है जो आप लोग देख रहे हैं। उसके बाद हम जानते हैं कि किसी भी संख्या के अंत में शून्य तभी होगा जब उसका रूट गुणनखंड 2 और 5 के रूप का होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से देख a बराबर 3 पे पावर n गुना 5 पे पावर n, इस यह गुणनखंड अद्वितीय है मेरे प्यारे बच्चों। अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय से यह गुणनखंड क्या होगा, तो एक अद्वितीय होगा। दिखाई पड़ रहा हो ना आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों? दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए अतः मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए, अब हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पर a का गुणनखंड, यहाँ पर a का गुणनखंड, यहाँ पे a का गुणनखंड 3 और 5 के अतिरिक्त 3 और 5 के अतिरिक्त कोई दूसरी अभाज्य संख्या नहीं हो सकती मेरे प्यारे बच्चों, नहीं हो सकती। आप सभी जानते हैं
यहाँ पे जो a का जो गुणनखंड है वह 3 और 5 के छोड़कर कोई दूसरा नहीं हो सकता है। अतः 15 पे पावर n का इकाई अंक शून्य नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। आई होप मेरे प्यारे बच्चों ये आप लोग समझ गए होंगे, और इसी तरह से आप लोगों को भी बनाना है मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप लोगों को कहीं से कभी समझने में दिक्कत हुआ हो तो फिर से आप लोग वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा, तो फिर से समझ में आ जाएगा। और नेक्स्ट कंसेप्ट मैं आप लोग को फिर से सिखाऊंगा। अभी थोड़ा सा हमें परेशानी है तो इसलिए मैं आज वीडियो को रोक रहा हूँ, कट कर रहा हूँ। नहीं तो क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम अभी समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। आप लोग फिर से वीडियो को पोस्ट यानी पीछे करके देख लीजिएगा और सीखने समझने का प्रयास कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए पुनः दूसरे नंबर पे लेके आऊंगा, जिसमें कि उसको भी बहुत ही अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए आज के पार्ट में इतना ही। अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है। धन्यवाद।